हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो यूके ट्रिपल एस सी में जो है एक हम बात करें प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही का जो है रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। और इसी वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी की बात कर रहे हैं और कैसे कैसे आपको लिस्ट में अपना नाम देखना है वो सब की बात भी कर रहे हैं। और कुछ कुछ जो है सिलेक्शन बच्चों का जो है प्रोविज़नल तौर पर हुआ है। प्रोविज़नल का मतलब ये है कि उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई है और लिस्ट में जो है वो प्रॉब्लम आई है, तो उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं ज़रा क्या क्या है इसमें बिना देरी करे हुए। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये दिनांक 8 दिसंबर 2020 को ये विज्ञप्ति का जो है रिज़ल्ट आया है। बोला क्या गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 8 दिनांक 3 जनवरी 2017 के द्वारा परिवहन विभाग में परिवर्तन सिपाही, जिसका पद कोड जो है 84 है, और आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही, जिसका पद कोड 86 है, के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी 2017 में। ठीक है, जिसका राज्य के विभिन्न जनपदों में माह फरवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी। जनपद स्तर पर खेल विभाग के सहयोग से प्रवर्तन सिपाही पद कोड 84 एवं आबकारी सिपाही पद कोड 86 की शारीरिक दक्षता के परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का जनपद स्तर से प्राप्त डाटा विवरण को चेक करने के उपरांत यानी बाद में प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही में शारीरिक नाप झोंक एवं दक्षता 2019 में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। यानी जो जो क्वालिफाइड हो गए हैं फिज़िकल के बाद में, अब लिखित परीक्षा में उनकी सूची इसमें आपको दी जा रही है। ये भी सूचित किया जाता है कि प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही में कतिपय अभ्यर्थियों का जनपद स्तर से प्राप्त डाटा अभिलेखों यानी डॉक्यूमेंट और डाटा में अस्पष्टता और आंशिक सूचना भरे जाने के कारण 97 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिसमें से 84 जो हैं वो प्रवर्तन सिपाही के हैं और जो हैं 13 अभ्यर्थी जो हैं आबकारी सिपाही के हैं, पद कोड जिनका 86 है। उनका उक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रोविज़नल सूची में उनको रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उनके डाटा में थोड़ा सा आंशिक सूचना में गड़बड़ आ रही है या सूचना भरे जाने में पूरी तरह से नहीं भरी गई है, तो उनको प्रोविज़नल तौर पे रखा गया है। तो अब करना क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जिनका जनपद स्तर से स्पष्ट प्रति उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही के लिए अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा। यानी अभी उनको चयनित नहीं माना गया है, बट उनको निकाला भी नहीं गया है, तो प्रोविज़नल तौर पे रखा गया है। ठीक है, इस संबंध में विभिन्न जनपदों में प्रवर्तन सिपाही पद कोड 84 और आबकारी सिपाही पद कोड 86 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही की सूची अपलोड हो जाने की तिथि यानी 10 दिन के भीतर 17 दिसंबर 2020 तक आप अभ्यर्थी जारी सूची के संबंध में आयोग की वेबसाइट आबकारी और प्रवर्तन शारीरिक दक्षता की परिणाम हेतु प्रत्यावेदन प्रपत्र के लिंक पर क्लिक करने के बाद में मेल आईडी दर्ज कराने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति जो है या प्रत्यावेदन जो है प्रस्तुत कर सकता है इसके सापेक्ष। ठीक है, ध्यान रहे कि आपत्ति या प्रत्यावेदन आयोग की वेबसाइट पर शारीरिक दक्षता और आबकारी प्रवर्तन सिपाही और आबकारी और प्रवर्तन सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम हेतु केवल ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रपत्र के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। यानी आप ऑनलाइन कर सकते हो। निर्धारित समय जो है 17 के पश्चात कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी 17 से पहले ही करना है आपको, जो भी करना है। सूची आपको दिख रही है, ये है पूरी की पूरी, जिसमें ये पूरे के पूरे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और इसमें 97 ऐसे हैं जो सेलेक्टेड नहीं है, मतलब प्रोविज़नल है। ठीक है, तो क्वालिफाइड लिखा हुआ है, देखो सबके सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सूची है ये मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका नाम इसमें है या नहीं है। ठीक है, और आप चाहें तो प्रत्यावेदन कर सकते हो। उसका जो है लिंक ओपन हो जाएगा 10 तारीख को और 17 तारीख तक का आपके पास में टाइम है इसको प्रत्यावेदन करने का। या अगर हम बात करें दोबारा से, उसमें एरर रेट के हिसाब से आपको बोला जाएगा, तो आप आपत्ति भी अपनी दर्ज करा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।